नीट 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है द सन रोटेट्स अराउंड द सेंटर वंस इन 27 डेज। तो सन जो गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है तो 27 दिन में एक कंप्लीट रोटेट करता है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इफ सन वर टू एक्सपांड ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस। अगर सन जो है अपने प्रेजेंट रेडियस का डबल हो जाएगा, मान के चलो इसका अगर रेडियस आर है तो ये ट्वाइस आर अगर हो जाएगा तो उस केस में जो टाइम पीरियड है वो कितना डेज हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है जब भी ये सेंट्रल फोर्स के केस में रहता है तो उस केस में टॉर्क इक्वल्स टू 0 होता है। तो टॉर्क टाउ 0 होने के कारण यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एल इक्वल्स टू होता है आपका आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होगा मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू बाद में जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा I2 ओमेगा 2, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं आई जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आई जो होता है फॉर सॉलिड के केस में यानी सन के केस में आपका आ जाएगा 2/5 ऑफ mr²। क्योंकि मास यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो ये इसका मतलब I इज़ प्रोपोर्शनल टू r²। सो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है जो सेकेंड रेडियस होगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ r1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। सो ये आपका आ जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर सॉरी ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 4r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ पे ओमेगा 2 आपका आ जाएगा ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। सो इसका मतलब t2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ t1। सो आपका आ जाएगा 4 इंटू टी टाइम्स ऑफ t1। तो ये आपका t1 आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है 27 डेज। सो ये आपका आ जाएगा 108 डेज।